आज आपको सुना रहा हूं एक ऐसी कहानी और एक ऐसे विषय की कहानी भारत में जिसका बड़ा मान है। ये कहानी है त्याग की। एक समय की बात है, स्वर्ग में देवराज इंद्र, गुरु विश्वामित्र, आचार्य वशिष्ठ सब बड़े लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे कि भाई इन दिनों सबसे बड़ा त्यागी और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है, सबसे बड़ा दानी कौन है। अचानक गुरु वशिष्ठ ने कहा, मेरी नजर में सबसे बड़े त्यागी पृथ्वी के इन दिनों के राजा हरिश्चंद्र हैं। विश्वामित्र ने कहा कि आचार्य, मैं भी पृथ्वी पर काफी लंबे समय से हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, तीनों लोकों में सबसे बड़ा त्यागी होना किसी पृथ्वीवासी के बस में नहीं है। आचार्य वशिष्ठ ने कहा, महर्षि, मैं सत्य कह रहा हूँ और यदि आपको विश्वास ना हो तो हम सबकी ओर से आप ही परीक्षा लेकर हमें बता दीजिए कि सबसे बड़ा त्यागी हरिश्चंद्र हैं या कोई और है। विश्वामित्र पृथ्वी पर आए। राजा हरिश्चंद्र उस समय जंगल में थे। विश्वामित्र राजा के सम्मुख एक तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। राजा ने महर्षि को देखा और प्रणाम कहा कि ऋषिवर आदेश करिए, मैं राजा हरिश्चंद्र आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। विश्वामित्र ने कहा, राजन, मुझे अभी तो आवश्यकता नहीं है तुम्हारी सहायता की, पर मेरे मन में एक विशाल यज्ञ करने का है। मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। हो सकता है तुम्हारी कुछ मदद लगे और उस समय मैं तुमसे मांग लूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरा वचन है कि मेरे राजमहल के द्वार आपके लिए 8 प्रहर खुले हुए हैं। कुछ समय बाद महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के भरे दरबार में पधारे। राजा ने उन्हें पहचान कर उनका खूब स्वागत किया और कहा, महर्षि, आपने बताया था यज्ञ के विषय में कैसी तैयारी चल रही है। विश्वामित्र ने कहा, राजा, बस मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। बस यज्ञ की तैयारी पूरी हो गई है, थोड़े दान की आवश्यकता है। और समस्या ये है कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं तुमसे मांगूं और तुम वो दान मुझे दे दोगे। तो उसने कहा कि अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, वचन दिया है, आप मांगिए, मैं अपना प्राण दे सकता हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, ठीक है, अब भाई इतना ही विश्वास दिलाते हो तो मांगने का साहस कर लेता हूँ, हालांकि मुझे भरोसा अभी भी नहीं है। राजा ने कहा कि आप मांगिए। विश्वामित्र ने कहा, तो सुनो राजन, मुझे दान में तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, तुम्हारा सारा धन और तुम्हारा पूरा राज चाहिए। महर्षि ने जो ये मांग की, इस पर सब अचंभित थे, सब दुखी थे और सबको लगता था ये ना माने जाने वाली मांग है। सन्न राज्यसभा में प्रसन्न मुख राजन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही सामान्य चीज मांगी आपने महर्षि। मैं इस भरी राज्यसभा को इन पंच तत्वों को साक्षी करके इसी क्षण आपको अपनी पूरी संपत्ति, अपना समस्त राजपाट दान करता। महर्षि ने चकित होते हुए कहा, वाह राजन, ऐसा दान तो केवल तुम दे सकते हो। पर शास्त्रों में एक बात कही गई है कि दान का संकल्प बिना दक्षिणा के नहीं होता, दान के साथ कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। तो अब तुमसे दक्षिणा की भी अपेक्षा है। राजा ने कहा, बिल्कुल, मैं भी सहमत हूँ, मानिए आप क्या मानते हैं। बोले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में मिले। राजा ने अपने खजांची से कहा, सुनो, अभी 1000 स्वर्ण मुद्रा लेके आओ। खजांची उठने को हुआ तो विश्वामित्र ने उसे बढ़ जाके, बैठ जाओ, अब तुम्हारा राजा मैं हूँ। कुछ ही क्षण पहले तुम्हारा राजा इस पूरी पृथ्वी का सारा राजपाट मुझे दान कर चुका है, और दान दी हुई वस्तु में से दान लेकर दान क्या करना। महाराज बोले, क्षमा करिए महर्षि, मैं भूल गया था। मैं संध्या तक आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा के रूप में दे दूंगा। महर्षि ने कहा, ठीक है, लेकिन शाम तक यदि मुझे दक्षिणा न दे पाए तो मैं तुम्हारा दान तुम्हें वापस लौटा दूंगा। चिंता में पड़े हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा, जिन्हें कहानियों में और शास्त्र में शैव्या भी कहा जाता है, और अपने छोटे पुत्र रोहित को लेकर बाहर निकले। जब आदमी राज्य सत्ता में होता है, जब शक्ति में होता है, तो उसको लगता है कि सब कुछ सुलभ है, लेकिन संसार इतना आसान नहीं है। अब राजा सामान्य मनुष्य थे, कौन उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता। तो राजा ने स्वयं को दासों के दरबार में खड़े होकर कहा, मैं स्वयं की बोली लगाता हूँ, जो मुझे खरीद ले, पर मुझे 1000 मुद्राएं चाहिए। नगर के द्वार पर जब हरिश्चंद्र ने यह ऐलान किया तो बड़े बड़े सेठ पीछे हट गए, कोई सामने नहीं आया। बनारस के उस घाट पर गंगा के किनारे शमशान में शवों की अंतिम क्रिया कराने वाले एक डोम ने सोचा, दास की तो मुझे भी आवश्यकता है। उसने हरिश्चंद्र को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें खरीद लिया। उन 1000 मुद्राओं को हरिश्चंद्र ने महर्षि को दक्षिणा के रूप में समर्पित किया और शाम होने तक स्वयं अपने मालिक अर्थात उस डोम राजा के पास लौट आए। अब चूंकि पति स्वयं को बेचकर दास बन चुका था, इसलिए पत्नी का भी पति पर कोई अधिकार नहीं था। दिन बीतते गए। जिस महारानी के सुंदर शरीर को धूप तक छूने से पहले दरबार से आज्ञा लेती थी, वो एक छोटे से घर में सुविधाहीन जीवन से लड़कर इतनी मलिन हो गई थी कि पहचान में नहीं आती थी। अचानक एक दिन दुर्भाग्य ने और बड़ा विष रोपा। आधी रात हरिश्चंद्र शमशान की व्यवस्था देख रहे थे कि एक स्त्री के रोने की आवाज उन्हें सुनाई दी। एक स्त्री हाथ में एक छोटे बच्चे का शव लेकर बाहर खड़ी हुई। उन्होंने पूछा कि आपको क्या समस्या है। घूंघट डाले हुए स्त्री ने कहा कि मेरा इकलौता बच्चा आज बाहर खेलने गया था
एक जंगली सांप ने उसे काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। मेरे पास कोई धन नहीं है कि मैं इसका कफन आदि का प्रबंध कर सकूं। जब वो कह रही थी तभी हरिश्चंद्र को लगा ये आवाज पहचानी हुई है। हरिश्चंद्र ने कहा, आपके पुत्र का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे पुत्र का नाम रोहित है। और आपका नाम क्या है? उसने कहा, मैं तारा हूं श्रीमान। उसका चेहरा उठाकर देखा तो वो उनकी पत्नी थी। दोनों पति पत्नी रोने लगे। बच्चे का शव नीचे रख दिया गया। अब तारा ने कहा, स्वामी अब इसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करिए। हरिश्चंद्र ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन कफन के बिना इसका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता और कफन के लिए इस शमशान का मूल्य चुकाना होगा। तारा ने कहा कि प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने स्वामी का दास हूँ और स्वामी की आज्ञा है कि किसी भी व्यक्ति से बिना मूल्य लिए शमशान में उसका अंतिम संस्कार न करना। दोनों के सम्मुख एक अजीब संकट था और तीनों लोगों ने वो दृश्य देखा। बाहर से आए हुए आभूषणों से लदी रहने वाली, रेशम से बनी हुई साड़ियां पहनने वाली महारानी ने एक अपनी सूती साड़ी के आधे टुकड़े को फाड़ा और कहा कि मैं आधी साड़ी से अपना शरीर ढक लूंगी और आधी को आप कफन लेकर अपने पुत्र रोहित का अंतिम संस्कार करके अपने कर्तव्य का पालन करें। आकाश में बिजली कड़की। तीनों लोकों के देवता इस दृश्य को देखने लगे। महर्षि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने भीगी आंखों के साथ हरिश्चंद्र को गले लगाया और उन्होंने कहा, वत्स, ये केवल तुम्हारे और तुम्हारे कुल का ही साहस है जो सत्यनिष्ठा और त्याग की इतनी बड़ी परीक्षा में सफल है। मैं तो देवताओं के कहने पर तुम्हारी परीक्षा ले रहा था वत्स। मैं आज तुम्हारा सारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा रहा हूँ और साथ ही देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान दे रहा हूँ। जब तक इस पृथ्वी पर तुम जैसे राजा हैं, स्वर्ग तक धरती का जयगान करता रहे।